आप देख रहे हैं पिपराइच न्यूज एक्सप्रेस। आपको बताते चले, नाला ध्वस्तीकरण करने पहुंचे अधिकारी बेनरग लौटे, सभासदों ने किया विरोध। पिपराइच नगर पंचायत में 1.98 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नाले के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बुधवार को टल गई। एडीएम प्रशासन के निर्देश पर नगर पंचायत की टीम जेसीबी लेकर बड़े गांव पहुंची थी, लेकिन मौके पर मौजूद सभासदों के विरोध के कारण कार्रवाई रोकनी पड़ी और टीम वापस लौट गई। सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर भुगतान और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पहले अन्य वार्डों में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच होनी चाहिए। ईओ पूजा सिंह परिहार ने बताया कि जांच में नाला निर्माण मानक के विपरीत पाया गया है, इसलिए ध्वस्तीकरण जरूरी है। अगली बार पुलिस बल के साथ कार्रवाई की जाएगी। विजय चौक से मुगिला पुल तक 1250 मीटर लंबा यह नाला अब तक 3 बार टूट चुका है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब आप लोग कुछ शांत रहेंगे, हमारा भी कुछ काम होने देंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? पवन कुमार यादव। आप किस पद पे हैं? हमारी वेंचा के पत्ते हैं। नगर पंचायत देख रहे हैं? पंचायत पीडब्ल्यूडी से हैं, नगर पंचायत को भी देख रहे हैं। इस नाले में क्या खामी आपको मिला? नाले में यहाँ पे खामी मिली थी कि यहाँ की दीवार की मोटाई और स्लैब की मोटाई थोड़ी कम थी यहाँ पे, और माननीय विधायक जी द्वारा एक पत्र दिया गया था। यहाँ पे स्वयं उनके साथ द्वारा जांच किया गया था, और उसके बाद एसी टीम गठित हुई थी कमिश्नर के द्वारा। यहाँ पे इसी स्थल पे उसको चेक किया गया था जहाँ पे स्लैब की मोटाई कम पाई गई थी थोड़ी मानक से। तो केवल यही कम पाई गई थी कि पूरे नाले की गुणवत्ता खामी है? जांच यहीं पे हुई थी पर्टिकुलर। अरे जांच तो एक जगह होता है, एक ईंटे की जांच तो होती नहीं है। कहीं 1 पॉइंट चेक करता है आदमी, 2 पॉइंट चेक करता है, 3 पॉइंट चेक कर लेता है, पूरे नाले का चेक होगा नहीं। तो क्या आपको क्या लगता है कि पूरा सही है, केवल यहाँ गलत है? आपके लिहाज से क्या है? आप यही है? जांच के बाद ही बताया जा सकता है इसको। अब तक क्या हुआ भाई? आखिर भुगतान कैसे, आधे का भुगतान क्यों हुआ? जब वो जांच के दायरे में था तो भुगतान कैसे हुआ? कितने का भुगतान हो गया है? भुगतान इसमें 6 फाइलें हैं कुल, पूजा चौराहे से लेके और मुगिला पुल तक है। ये 6 फाइलें। कितने का भुगतान हुआ है? इसमें 2.5 फाइलों का भुगतान। 2.5 फाइल अमाउंट कितना होगा? अमाउंट 75-80 लाख रुपये। 80 लाख का भुगतान हो चुका है। और इधर का भुगतान अभी नहीं। इधर का 2 फाइलों का इधर भुगतान तो हुआ। आज आप जो जेसीबी लेके तोड़ने आए हैं, तो कहाँ तक तोड़ेंगे? यहीं केवल तोड़ के दिखावा करके जाएंगे या पूरा तोड़ेंगे, यहाँ से वहाँ तक तोड़ेंगे? अब ये देखा जाएगा, जहाँ जहाँ मानव होगा उस तरीके से। हमारी बात समझे सर, गुणवत्ता का जांच तो एक, जैसे मैंने कहा कि 2 या 3 जगह हो जाता है मैक्सिमम। अगर तीनों जगह खामी मिल गई, एक जगह खामी मिल गई, तो पूरा गुणवत्ता मान लिया जाता है खामी है, तो वो तो नुकसान तो पूरे का हुआ ना। ठेकेदार को भरपाई तीनों पूरे हाल उसका करना पड़ेगा। एक जगह तोड़ के क्या करेंगे आप? सर, आप इसमें क्या कहिएगा? इसमें कहना ये है कि जो जांच हुई थी पीडब्ल्यूडी के थ्रू, जो रिपोर्ट आई है उसमें इसी बिंदु की जांच हुई थी जो ये मानक के अनुरूप नहीं है, तो मानक है। बाकी जो सब बता रहे हैं जिनका पेमेंट हुआ है, उनका सत्यापन डीएम साहब के स्तर से भी हुआ, उसके बाद ही पेमेंट हुआ है। जांच सिर्फ इसी स्तर की हुई थी और यहाँ कोई दूरी मेंशन नहीं की गई है, क्योंकि जांच सिर्फ इसी बिंदु की थी, इसी पॉइंट की थी, और ये मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। उसी रिपोर्ट के क्रम में हम लोग ये नाला तोड़वा रहे हैं कि तोड़ करके पूरा बनाया जाए। अगर जांच और भी आगे के नाले की होती है या पीछे की नाले की होती है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग 10% सिक्योरिटी जमा करते हैं। अगर वो भी मानक के अनुरूप नहीं है तो ठेकेदारी की जमानत धनराशि तो उसकी हम लोग कटौती कर लेते हैं, लेकिन मानक के विपरीत कोई काम नहीं कराया जाएगा, किसी भी दशा में नहीं कराया जाएगा। ये तो मानक का विपरीत तो हुआ ही है ना, पूरा निर्माण पर्टिकुलर। जैसे हम भी यहाँ जांच हुआ था, मैं भी आया था, विधायक जी भी आए थे जांच के दौरान। तो यहाँ जो उस समय जो तत्काल लोगों ने कहा पूरे नाले के बारे में खामी बताया, और ये पहली स्थिति नहीं है, 3 बार ये नाला 3 जगह गिर चुका है। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यही की जांच हुई थी, तो यही की रिपोर्ट की बेस पे हम बोल सकते हैं। अगर और भी कहीं खामियां हैं तो उसमें भी सुधार कराया जाएगा।